नवोदय विद्यालय झज्जर के समस्त परिवार को मेरा नमस्कार। आज जिस शुभ दिन पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ, वो शुभ दिन है कि हमारी सम्माननीय, प्रिय और आदरणीय श्रीमती राजेश यादव मैडम का सेवानिवृत्ति का आज दिन है। उसी उपलक्ष्य पे मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्रीमती राजेश यादव मैडम का हमारे विद्यालय में योगदान उनके सिर्फ पद या दायित्वों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसा भावात्मक अध्याय है जिसने अनेक दिलों में अमिट छाप छोड़ी है। लंबे समय तक SUPW शिक्षिका के रूप में सेवा देते हुए उन्होंने अपने कर्म, व्यवहार, समर्पण और सादगी से न केवल विद्यार्थियों को विभिन्न कौशल सिखाए, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाई। विद्यालय के वातावरण में उनका आना सिर्फ एक शिक्षिका का प्रवेश नहीं था, बल्कि वह ऐसे व्यक्ति का आगमन था जो हर चेहरे पर मुस्कान बांटता था, हर कठिनाई में सहयोग देना और हर स्थिति में अपनी सहजता, धैर्य और मातृत्व से सबको संभाल लेता था। उनके पढ़ाने का ढंग, विद्यार्थियों से बातचीत का तरीका और सहकर्मियों के प्रति सम्मान और व्यवहार, उनकी मधुरता ने उन्हें सभी के बीच अत्यंत प्रिय बना दिया। वह हमेशा समझाने में विश्वास करती थी और हर छात्र को उनके स्तर के अनुसार मार्गदर्शन देकर उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती थी। काम करते समय वे एक आदर्श सहकर्मी की तरह हमेशा साथ खड़ी रहती थी। चाहे किसी गतिविधि के आयोजन की बात हो, किसी कार्यक्रम की तैयारी हो या किसी विद्यार्थी की समस्या, उनका सक्रिय सहयोग हमेशा मिलता था। अगर कोई गलती हो जाए तो वो बड़ी बहन की तरह डांटती थी, लेकिन वह डांट भी प्रेम से लिपटी होती थी, जिसमें सुधार की भावना और अपनापन छिपा होता था। उनकी यह आदत वे किसी को गिरने नहीं देती थी, बल्कि उसे उठने, संभलने और आगे बढ़ने का अवसर देती थी। उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। विद्यालय परिवार के लिए उनका यह रवैया एक बहुत बड़ा सहारा था। उनकी रसोई में बना भोजन तो मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अगर व्यक्तिगत रूप से मैं उनके बारे में बताऊं, तो उनके हाथों का जो स्वाद था, उसमें माँ का स्पर्श, माँ का स्नेह और माँ का वही पुराना घरेलू प्यार भरा होता था, जो हर किसी को अपनेपन का एहसास दिला जाता था। उन्होंने कितनी ही बार अपने घर का बना खाना हमें खिलाया, जिसको खाकर हम तृप्त होते थे। भोजन के माध्यम से रिश्ता जोड़ने की उनकी कला अनोखी थी। कई बार ऐसा होता था कि काम के सिलसिले में तनाव भरे दिन गुजरते थे, लेकिन उनकी रसोई से निकली खुशबू और उनके हाथों का स्वाद तुरंत मन को हल्का कर देता था। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी उनका योगदान कम नहीं रहा। कई बार बच्चों को डांटना पड़ता था और बच्चे सीधा उनके पास जाकर शिकायत मेरी ही कर देते थे। तब वे दादी बनकर हमारे ही कान खींच देती थी और हमें ये याद दिलाती थी कि बच्चों के साथ कोमलता भी जरूरी है। उनके इस व्यवहार में कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि वास्तविक मानवीयता थी। वे हर किसी के जीवन में सहज रूप से घुल मिल जाती थी और घर जैसे वातावरण का निर्माण कर देती थी। उनके व्यक्तित्व में मातृत्व की गर्माहट, बहन का अनुशासन और दोस्ती का सहज भाव सब एक साथ मौजूद थे। यही वजह थी कि वे सिर्फ स्टाफ की सदस्य नहीं, बल्कि सभी की परिवारजन जैसी बन गई थी। विद्यालय के कार्यक्रमों, उत्सवों और दैनिक गतिविधियों में उनका योगदान हमेशा अग्रणी ही रहा। वे मन से काम करती थी, न केवल कर्तव्य भावना से। बच्चों को उन उपयोगी कौशल सिखाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनके भीतर रचनात्मकता
जगाना ये उनका जुनून था। और इसी जुनून ने कई बच्चों को नई दिशा दी। बच्चों की कारीगरी, हस्तकला, घर सजावट और अन्य कई कौशलों को निखारने में उनका योगदान अतुलनीय है। कई वार्षिक उत्सवों में बच्चों की आकर्षक प्रस्तुतियाँ, रंगोली, सजावट और मॉडल, ये सब उनके मार्गदर्शन का प्रत्यक्ष परिणाम थे। ये सहजकर्मियों के लिए सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि कठिन दिनों में सहारा भी थी। कभी किसी के परिवार में समस्या हुई, कभी किसी शिक्षक को व्यक्तिगत परेशानी ने घेर लिया, तो सबसे पहले जो व्यक्ति आगे बढ़कर खड़ा होता था, वह हमारे लिए राजेश मैडम ही थी। वे न किसी बदले की चाह रखती थी, न किसी दिखावे की। उनकी मदद का स्वरूप बेहद सहज और आत्मीय था। उनके व्यक्तित्व में प्राकृतिक दयालुता थी और जो किसी को भी अपनापन महसूस करा देती थी। वे हमेशा कहती थी, काम करते समय मन में प्रेम हो तो काम बोझ नहीं लगता। यही उनकी पहचान थी, प्रेम, सादगी और समर्पण। आज जब वो सेवानिवृत्त हो रही है, तो विद्यालय परिवार एक भावात्मक खालीपन महसूस कर रहा है। उनकी उपस्थिति ने न केवल कार्यप्रणाली को सुचारू रखा, बल्कि वातावरण को मानवीय गर्मजोशी से भरा, जीवंत बनाए रखा। उनकी मुस्कान, उनके शब्द, उनका आशीर्वाद सब हमें बहुत याद आएगा। लेकिन उनकी सीखें, उनके संस्कार और उनकी दयालुता हमारे साथ बनी रहेंगी। सेवानिवृत्ति एक अंत नहीं, बल्कि नए अध्याय की शुरुआत है। हम सब प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन के हर क्षण में सुख प्रदान करे। उनका आगे का जीवन उतना ही सुंदर, शांत और आनंदमय हो जैसा वे स्वयं है। वे सदैव मुस्कुराती रहे और अपने अनुभवों से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। राजेश यादव मैडम, आपने दिलों में जगह बनाई है और यह जगह कभी खाली नहीं होगी। अंत में मैं पुनः आज की सेवानिवृत्ति पर आपको हार्दिक बधाई देता हूँ और हमेशा दिल से कामना करता हूँ कि आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा स्वस्थ और मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद।